देख रहे हैं आपका अपना ATN न्यूज चैनल। संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ ATN न्यूज। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। नमस्कार, मैं हूं मंजू और आप देख रहे हैं ATN न्यूज। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। तो करते हैं हेडलाइंस की ओर। रविवार शाम को दिन दहाड़े फायरिंग की घटना से हड़कंप मच गया। घर में घुसकर हुई फायरिंग, प्रेम प्रसंग का मामला, 2 घायल अस्पताल में भर्ती। विदेश मंत्रालय की टीम ने की पुलिस प्रशासन के साथ मीटिंग। 5 से 7 दिसंबर को होगी शेरपा मीटिंग। सुरक्षा को लेकर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन कंपनी बनाई। खबर विस्तार से। उदयपुर के खांचीपुर इलाके में रविवार शाम को दिन दहाड़े फायरिंग की घटना से हड़कंप मच गया। घर में घुसकर हुई फायरिंग से एक व्यक्ति घायल हो गए, जिसका MB अस्पताल में इलाज जारी है। बदमाशों ने एक के बाद एक 5 गोलियां मारी। घायल को 5 पांव में 2 गोली लगी। 3 गोलियां उस व्यक्ति के पड़ोस में भागने से नहीं लग सकी। मामला लव अफेयर का है। नाबालिग युवती अपने प्रेमी के साथ उसी घर के पास रह रही थी। फायरिंग से कुछ देर पहले ही कुछ युवक प्रेमी और उसके ही फुफेरे भाई को अपने साथ ले आए थे। हमला करने वाले बदमाश सरड़ा के सज्जाद गैंग के बताए गए हैं। सज्जाद के छोटे भाई गुल बहादुर अपने साथियों के साथ आया था। गुल बहादुर ने उसकी बेटी को भगाने वाले युवक के फूफा पर गोली मारी। शाम 6:30 बजे सरकारी प्रेस के पीछे जारी नागर कॉलोनी में बाइक से 9 से 10 बदमाश आए। घर से करीब 300 फीट दूर तक बदमाश बाइक खड़ी कर पैदल आए। सभी लोग सीधे नासिर मोहम्मद के घर में घुसे, जहां गुल बहादुर ने नासिर पर उसकी बेटी को भगाने का आरोप लगाते हुए जमकर बहस की। इसके बाद गुल बहादुर ने धक्का मुक्की करते हुए नासिर पर फायर किए। 2 गोली पैर में लगने के बाद नासिर भागकर पड़ोसी के घर में भाग गया। इस घटना से कुछ देर पहले ही बदमाश घर से नासिर के बेटे अकरम को आसिफ को पकड़कर अपने साथ ले गए थे। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कई बदमाशों के साथ में स्टिक थी और 2 लोगों के हाथों में पिस्टल थे। नासिर पान गुटखा की दुकान चलाते हैं। दरअसल आसिफ कुछ महीनों से एक युवती के साथ रह रहा था। तब से सरड़ा के सज्जाद गैंग के बदमाश उसे फोन कर धमका रहे थे। आसिफ नासिर के घर के पास रहता था। युवती नाबालिग है। युवती को भगाने और श्रेय देने की आशंका पर सज्जाद और उसका छोटा गुल बहादुर धमकी दे रहे थे। कुछ दिनों पहले आसिफ गुल बहादुर की बेटी को भगा कर लाया था। तब से वो अपनी बुआ के घर के पास ही किराए पर रह रहा था। वहीं फायरिंग के बाद सभी बदमाश आसिफ को मारने की धमकी देकर भाग गए। इसके बाद पड़ोसियों और परिजनों ने नासिर को अस्पताल पहुंचाया। घायल नासिर की पत्नी जरीना बानो ने बताया कि फायरिंग से पहले कुछ युवक आए थे। उनके साथ एक पुलिसकर्मी भी था। वे लोग आसिफ के साथ उसके बेटे अकरम को भी उठा कर ले गए। इस घटनाक्रम के बाद पूरे मोहल्ले में हड़कंप मच गया। फायरिंग की सूचना पर सिटी ASP चंद्रशील ठाकुर, मंजीत सिंह समेत आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। परिजनों से पूरा घटनाक्रम के बारे में जानकारी ली। सूरजपुर थाना अधिकारी दलपत सिंह राठौर ने बताया कि प्राथमिक तौर पर मामला प्रेम प्रसंग का है। नासिर के पैर में 2 जगह गोली लगी है। घायल की हालत खतरे से बाहर है। पीड़ित से रिपोर्ट लेकर मामला दर्ज कर रहे हैं। इसके बाद आरोपियों को चिन्हित करना पड़ जाएगा। लेक सिटी में 5 से 7 दिसंबर को होने वाले G20 शिखर सम्मेलन को लेकर उदयपुर आई विदेश मंत्रालय की टीम ने सोमवार को पुलिस प्रशासन के साथ आला अधिकारी के साथ मीटिंग की, जिसमें 20 देशों से आने वाले राजनीतिक व अधिकारियों की सुरक्षा को लेकर चर्चा की गई। साथ ही उनके ठहरने एवं एयरपोर्ट से लाने ले जाने की यातायात व्यवस्था भी जिम्मेदारी तय की गई। मीटिंग में जिला लेवल पर एक सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन हुआ, जो बैठक में पूरा सिक्योरिटी अरेंजमेंट देखेगी। तैयारी के लिए 30 नवंबर डेडलाइन तय की है। IG प्रफुल्ल कुमार ने बताया कि इंटरनेशनल लेवल के इस इवेंट की सिक्योरिटी अरेंजमेंट पर हमारी तैयारियां चल रही है। मीटिंग में उदयपुर कलेक्टर ताराचंद मीणा, SP विकास शर्मा, पर्यटन विभाग डिप्टी डायरेक्टर शिखा सक्सेना सहित G20 सेक्रेटरीट के अधिकारी मौजूद थे। संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट ने बताया कि टीम उदयपुर की यातायात व्यवस्था देखेगी। G20 सेक्रेटरीट के अधिकारियों से हमने हमारी तैयारियां शेयर की है। यह ऐसा आयोजन होगा जिसने
न किसी उदयपुर बल्कि देश का भी सम्मान बढ़े। जिला प्रशासन व पुलिस मिलकर इस इवेंट को पूरी तरह सफल बनाने की कोशिश में जुटी है। G20 शेरपा मीटिंग में 5 दिसंबर को सिटी पैलेस के दरबार हॉल में होगी। मीटिंग में अर्जेंटीना, ब्राजील, कनाडा, चीन, जर्मनी, फ्रांस, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब व भारत आदि 20 देशों के राजनयिक भाग लेंगे। बता दें, साल 1999 के बाद पहली बार भारत को इसकी अध्यक्षता मिली है और देश में उदयपुर को इसके लिए चुना गया है। अब वक्त तो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। उदयपुर का जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्था है। इसकी स्थापना ख्यातनाम शिक्षाविद मनीषी पंडित जनार्दन राय नागर द्वारा वर्ष 1937 में की थी। वर्तमान में यहाँ पर साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, लॉ, फिजिकल, कंप्यूटर साइंस, IT के साथ साथ मेडिकल में होम्योपैथी एवं फिजियोथेरेपी के कोर्स चल रहे हैं। इसके अलावा कई तकनीकी कोर्स संचालित होने से हजारों छात्र छात्राओं का भविष्य उज्जवल हो रहा है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर SS सारंगदेवोत को विशिष्ट कार्यों हेतु भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की ओर से कर्नल उपाधि प्रदान की गई है। कुलपति के अथक प्रयासों से विश्वविद्यालय को नेक से A ग्रेड मिली है। एडमिशन के लिए संपर्क करें प्रतापनगर के समीप विश्वविद्यालय परिसर में, जहां पर सभी प्रकार के कोर्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के साथ छात्र छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखकर दिया जाता है निःशुल्क परामर्श। इंटीरियर डिजाइन का एक शानदार शोरूम कमल वुड डेकोर, हाई क्वालिटी प्लाईवुड्स, वुड डेकोर, डेकोरेटिव इंटीरियर, वुड प्रोडक्ट्स, आकर्षक डिजाइन माइका, विनियर और दरवाजों की एक विशाल श्रृंखला हमेशा उपलब्ध। ग्राहकों की संतुष्टि हमारी पहली प्राथमिकता। एक बार जरूर आएं। कमल वुड डेकोर, 1 न्यू भोपालपुरा, कमल प्लाजा, नई पुलिया के पास, उदयपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9694466888। ब्रेक के बाद एक बार फिर शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। उदयपुर में करीब 40 वर्षों से चल रही हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की मांग को लेकर आंदोलन। उदयपुर में करीब 40 वर्षों से हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की मांग चल रही है। हाईकोर्ट बेंच स्थापना की मांग को लेकर समय समय पर अधिवक्ताओं ने आंदोलन किए और सरकार से मेवाड़ अंचल की जनता के हित में फैसला करने की मांग की, लेकिन सरकार की ओर से बेंच की स्थापना को लेकर कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया। ऐसे में अधिवक्ताओं का यह आंदोलन अभी भी जारी है। हर महीने की 7 तारीख को अधिवक्ताओं द्वारा संपूर्ण न्यायिक कार्यों का बहिष्कार कर न्यायालय परिसर में धरना दिया जाता है। इसी कड़ी में सोमवार को भी न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं ने संपूर्ण न्यायिक कार्य का बहिष्कार कर धरना दिया। अधिवक्ताओं का कहना है कि मेवाड़ वागड़ आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है, यहाँ की गरीबी जनता को न्याय के लिए भटकना पड़ता है। ऐसे में यहाँ हाईकोर्ट बेंच की स्थापना होती है। सैकड़ों गरीबों को जल्द से जल्द न्याय मिल जाए। अधिवक्ताओं ने कहा कि लंबे समय से हम संघर्ष करके आ रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी मांग को नज़रअंदाज कर रही है। ऐसे में अब जल्द ही अधिवक्ताएं रणनीति तैयार कर और आंदोलन की ओर अग्रसर होंगे। उदयपुर बार एसोसिएशन द्वारा मेवाड़ वागड़ हाईकोर्ट संघर्ष समिति के निर्देशानुसार प्रत्येक माह की 7 तारीख को हाईकोर्ट बेंच के आंदोलन समिति उसके लिए आंदोलन किया जाता है। उस आंदोलन में आज सभी अधिवक्तागण एकत्रित हुए तथा सभी ने गांव-गांव, घर-घर तथा हमारे जो सांसद प्रतिनिधि है जनप्रतिनिधि, उनसे मुलाकात करके अगली 7 तारीख तक एक बहुत बड़ा आंदोलन किए जाने डिसाइड किया गया है। हम ये भी डिसाइड किया कि जो जनप्रतिनिधि या जो पार्टी उदयपुर में बार एसोसिएशन हाईकोर्ट बेंच को अपने उस मेमोरेंडम में रखेगी, जो अपने मैनिफेस्टो में रखेगी, उसका हम समर्थन करेंगे। इस प्रकार से हम इस आंदोलन में लगे हुए हैं तथा निश्चित ही हमें इस आंदोलन में सफलता मिलेगी और उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना होगी। थाना बावलवाड़ा में कानपुर गांव में कमांडर
जीप मोटरसाइकिल की भिड़ंत में मोटरसाइकिल सवार ललित पिता मगन खोखरिया उम्र 25 वर्ष निवासी बलाई की मृत्यु हो गई, जिसे खेरवाड़ा के CHC मोर्चरी में शिफ्ट करा दिया है। विष्णु पिता बाबू खोखरिया उम्र 12 वर्ष गंभीर अवस्था में होने से उदयपुर रेफर किया गया, जिसके दौरान इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। बॉडी का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सुपुर्द की है। प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान जारी है। उदयपुर जिले की जाड़ोल उदयपुर नेशनल हाईवे 58E पर एक चलती कार में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। कार में धुआं निकलते देख ड्राइवर ने कार रोक ली। कार सवार सभी लोगों ने तत्परता दिखाई और कार से दूर भाग गए। आग से कार धू कर जलने लगी। कार महज 20 मिनट में पूरी जलकर खाक हो गई। कार फोर्ड कंपनी की फिगो थी और 8 साल पुरानी थी। सूचना पर नगर निगम की एक फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुंची। सुल्तानशी का खेरवाड़ा निवासी कार मालिक कन्हैयालाल कुमावत अपने रिश्तेदार नाथूलाल और हिम्मत के साथ उदयपुर खरीदारी करने जा रहा था। इसी दौरान अचानक कार में धुआं उठा दिखाई दिया। इस कन्हैयालाल ने कार रोकी और कार से दूर भाग गया। इसके बाद अचानक बोनट से कार में आग लगना शुरू हो गई, बढ़ती रही। जाड़ोल रोड पर रणगाटी में अचानक कार में शॉर्ट सर्किट हुआ। इसके बाद बोनट से आग लगने लगी। जाड़ोल रोड पर रणगाटी में अचानक कार में शॉर्ट सर्किट हुआ और इसके बाद बोनट से आग लगना शुरू हो गई। निर्माणाधीन नेशनल हाईवे 58E के पुराना मार्ग होने की वजह से और सकड़ा होने की वजह से जाम लग गया। दोनों तरफ वाहनों की कतारें लग गई। आसपास जंगल होने की वजह से मौके पर पानी की व्यवस्था नहीं हो पाई। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड का इंतजार करना पड़ा। सूचना पर उदयपुर नगर निगम से एक फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची, तब तक कार जलकर खाक हो गई। कुमावत पेशे से ALIG एजेंट है। कार में आग के दौरान कई पॉलिसियां और कुछ दस्तावेज रखे हुए थे। उन्होंने कार में बॉक्स में 1,20,000 रुपये भी नकदी भी रखी थी, वो भी जलकर राख हो गई। कुमावत की फोर्ड कंपनी की फिगो कार थी जो 2014 मॉडल की थी। आज के खबरों में इतना ही। चलते थे फिर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। रविवार शाम को दिन दहाड़े फायरिंग की घटना से हड़कंप मच गया। घर में घुसकर हुई फायरिंग। ट्रेन पसंद का मामला, 2 घायल अस्पताल में भर्ती। विदेश मंत्रालय की टीम ने की पुलिस प्रशासन के साथ मीटिंग। 5 से 7 दिसंबर को होगी शेरपा मीटिंग। सुरक्षा को लेकर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन कंपनी बनाई। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत मंजू को। आप देख रहे हैं आपका अपना ATN न्यूज चैनल। संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ ATN न्यूज। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। ATN न्यूज, बेखौफ अंदाज, सच्चाई पहुंचेगी आप तक। जज्बा आसमान को छूने का, जुनून कुछ कर दिखाने का, अंदाज बेखौफ बेबाक अंदाज हमारा। जोश नए तेवर नए इरादे के साथ सच्चाई को पहुंचाएगा आप तक। ATN बना दक्षिणी राजस्थान का नंबर 1 न्यूज चैनल। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज।